प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आयुष्मान स्टोरी हब में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे कछुए और बिच्छू की कहानी। एक जंगल में एक कछुआ और एक बिच्छू रहते थे। दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। दोनों हर जगह साथ फिरते और टहलते रहते। इस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। एक दिन कछुए और बिच्छू ने नदी के पार टहलने का फैसला किया। अब चूंकि बिच्छू तैर नहीं सकता था, इसलिए उसने कछुए से कहा, मैं तुम्हारी पुश्त पे सवार हो जाता हूँ। और इस तरह बिच्छू कछुए की पुश्त पे सवार हो गया और दोनों पानी में सफ़र करने लगे। बिच्छू बहुत खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे नदी में टहलने का मौका पहली बार मिला था। थोड़ी देर बाद जब वो नदी के बीच में पहुँचे, तो कछुए को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे खटखट की आवाज़ आने लगी। वो कुछ देर आवाज़ पर गौर करता रहा और जब उसे सूरत हाल की समझ आई, तो उसने बिच्छू से पूछा, बिच्छू भाई, ये आवाज़ कैसी है? तो बिच्छू कहने लगा, कछुए भाई, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें डंक मार रहा हूँ। कछुआ हैरान हुआ और कहने लगा, तुम मुझे डंक क्यों मार रहे हो? बिच्छू कहने लगा, भाई ये मेरी आदत है और मैं आदत से मजबूर हूँ। ये सुनकर कछुए को वाकई ही में दुख हुआ। वो सोचने लगा कि बिच्छू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसके साथ भलाई कर रहा हूँ और ये मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर उसने बिच्छू को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला करते ही कछुए ने पानी में गोता लगाया और बिच्छू डर के मारे चिल्लाने लगा। कहने लगा, अरे यार, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। कछुए ने कहा, क्या करूं? ये मेरी आदत है और मैं आदत से मजबूर हूँ। ये कहकर वो पानी की गहराई में चला गया और इस तरह बिच्छू पानी में डूबकर हलाक हो गया। और प्यारे बच्चों, इस तरह बिच्छू ने अपने किए की सज़ा पा ली। प्यारे बच्चों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म हुई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।